क्या आपको भी ऐसा लगता है कि पूरे हफ्ते एक अच्छी डाइट लेने के बाद अगर हम वीकेंड में एक चीट मील ले लेंगे तो हमारी वेट लॉस जर्नी खराब हो जाएगी? तो आज के इस ब्लॉग में मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय संडे ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 17 मई की और दिन है संडे का। संडे की रूटीन मेरी और दिन के रूटीन से बिल्कुल अलग होती है। इस दिन मैं एकदम रिलैक्स मोड पे होती हूँ, आराम से सो के उठती हूँ 6:30, कभी 7 से ऊपर भी हो जाता है। आराम से उठती हूँ, अपनी थायराइड की मेडिसिन लेती हूँ, ब्रश वगैरह करती हूँ, नहाती हूँ, पूजा करती हूँ, सभी काम करने के बाद किचन में जाती हूँ। और आज जैसे कि मैं हमेशा बताई हूँ, आपको शुरू से बताई हूँ कि मैं संडे की चाय, सुबह वाली चाय ना हस्बैंड जी के साथ लेती हूँ। हालांकि ये उनकी दूसरी चाय होती है। मतलब एक बार ना उन्हें उठते के साथ ही, मतलब बिस्तर से उठने के साथ ही 1 कप चाय चाहिए और सेकंड बार इस टाइम पे वो चाय लेते हैं। तो बस सेकंड की चाय जब उनकी टाइम आती है ना, तो उससे पहले तक मेरा नहाना धोना हो जाता है। तो मतलब इस टाइम पे अगर देखा जाए तो 8:30 के करीब हो रहे होंगे। मैं हस्बैंड जी को भी चाय देनी हूँ, वो सामने बैठे हैं तो कैमरा उनकी तरफ मैं नहीं लगाई हूँ। और संडे की चाय के साथ मैं लेती हूँ रस्क, क्योंकि हमारा ब्रंच होता है संडे को, तो टाइमिंग बढ़ जाती है, तो इसलिए मैं रस्क लेती हूँ। मूड पर निर्भर करता है, भूख पर निर्भर करता है या फिर टाइम पर निर्भर करता है कि कितने देर के बाद मुझे ब्रंच करना है। तो कभी 1 लूंगी, कभी 2 लूंगी। तो आज मैं 2 रस्क के साथ 1 कप गुड़ वाली चाय ली हूँ। और हस्बैंड जी से बोल रही थी कि बहुत ज्यादा गर्मी है, बाल मेरे गीले थे, इसलिए मैं बाल अभी खोल के बैठी हूँ ताकि सूख जाए। चाय पीने के पहले, मतलब जब नहा कर मैं आई थी तो उस समय हस्बैंड जी बोले कि थोड़ा मैं रुक के चाय पीऊंगा, तो मैं भी उनका वेट कर रही थी। चाय पीने के पहले ना मैं आलू की भुजिया काट के रख दी थी, क्योंकि घर पे कोई भी हरा सब्जी नहीं था। मेरे हस्बैंड जी सैटरडे के दिन इवनिंग में आए थे। तो जनरली मैं बताई हूँ आप लोग को कि हमारे यहाँ सब्जी की जो मार्केटिंग होती है ना, वो जनरली संडे की दिन होती है। कभी कुछ ऐसा सब्जी बनाने का मूड होता है, नहीं होता है तो बीच में भी आ जाता है, लेकिन जनरली हमारे यहाँ फ्रूट्स की या वेजिटेबल की मार्केटिंग संडे को ही होती है। और संडे के दिन ना मैं हरी सब्जी मॉर्निंग में नहीं बनाती हूँ, मतलब ब्रंच के टाइम पे मैं जनरली छोले, चने, राजमा ये सब चीज बनाती हूँ। लेकिन टमाटर नहीं था, टमाटर भी खत्म हो गए थे। तो फिर मुझे भी बहुत आलस आया, तो मैं शनिवार को नहीं गई कुछ भी लाने के लिए। तो जिसकी वजह से टमाटर नहीं था, तो इसलिए ये सब सारी सब्जी अभी नहीं बन रही है। इसलिए मैं आलू की भुजिया बनाऊंगी। मैं मतलब भिंगोई नहीं थी किसी को, क्योंकि टमाटर के बिना किसी का स्वाद नहीं आता। तो बस मैं आलू की भुजिया रेडी करती हूँ, काट कर धोकर मैं रख दी हूँ। वही धोकर आई थी ना, तो मेरे मैं जो कपड़ा पहनी उसके हाथ भीग गए थे। वही मैं मोड़ रही थी और उनसे बोल रही थी कि मतलब धोते समय मतलब थोड़ा हड़बड़ी हो गया, क्योंकि चाय बन गया था ऑलमोस्ट, तो जल जाता, तो इसलिए मैं हड़बड़ी करके धो के रख दी हूँ। अब जाके सीधे में मुझे भुजिया ही बनाना था, तो वही थोड़ा सा भीग गया था हड़बड़ी से धोने वक्त। तो बस यहाँ पे मैं आलू की भुजिया बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ, साथ में पूरी बनाऊंगी। और सभी को जनरली मेरे घर पे संडे को सेवई बनता है। मैं आप लोग को बहुत बार बताई हूँ कि संडे के दिन मेरे घर में सेवई बनाना मस्ट है। हस्बैंड जी को पसंद है और मैं संडे को सेवई उनके लिए ही बना देती हूँ खास करके। लेकिन आज वो बोले कि सेवई मतलब खाने का उनको भी मन नहीं था। आज ठंडी ठंडी दही खाने का सबको मन है। तो दही मैं 1 दिन पहले ही जमा कर रख दी थी। तो दही एकदम बिल्कुल फ्रिज में मैं सुबह उठते के साथ ही रख दी, तो एकदम अच्छी सी कूल वाली दही हो गई है। तो जब मैं अपने हस्बैंड जी को बोली ना कि मैं और खुशी तो दही के साथ खाएंगे, खाली आपके लिए सेवई बना देती हूँ, तो बोले कि ठीक है कोई बात नहीं है, मैं भी दही ही खाऊंगा। संडे को बहुत ज्यादा बिजी रहती हूँ मैं, मतलब बिजी क्या रहती हूँ, वही अभी देखिए अभी हस्बैंड जी से ही बातचीत कर रही थी। तो क्या होता है ना, उनको भी नहीं पसंद है कि मतलब संडे के दिन ना मोबाइल का कैमरा ऑन रहे। और मतलब होता है ना कि थोड़ा सा फैमिली के लिए, मैं आप लोगों को पिछले ब्लॉग बताई थी ना कि संडे को मैं वीडियो शूट नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन क्या करूँ, मेरा जो मंडे के ब्लॉग फिर कैसे जाएगा, क्योंकि सैटरडे को मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। किसी बहुत जरूरी काम से ना मुझे बाहर जाना था, मतलब दिन में बाहर थी। वही बता दूंगी किसी ब्लॉग में क्या जरूरी काम था, आप लोग को जरूर बताऊंगी। लेकिन हाँ, कुछ बहुत जरूरी काम की वजह से ना मैं सैटरडे के दिन ना काफी समय तक बाहर ही थी, जिसकी वजह से ना मैं ब्लॉग बना ही नहीं पाई। तो अब आज अगर ब्लॉग नहीं बनाऊंगी तो फिर मंडे को क्या जाएगा। तो इसी वजह से मैं आज ब्लॉग मतलब कैमरा ऑन कर दी हूँ। जनरली ना मैं संडे के दिन नहीं चाहती हूँ कैमरा ऑन करने, क्योंकि बस वही बताई थी आप लोग को, हस्बैंड जी मेरे ऑफिशियल टूर से बाहर रहते हैं, उनकी वैसी काम है, तो सैटरडे संडे ही घर पे रहते हैं। तो फिर सैटरडे संडे में थोड़ा सा मतलब चाहती हूँ कि सैटरडे को तो फिर भी ठीक है, अगर मतलब ठीक है व्लॉग बना लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संडे को एटलीस्ट मैं नहीं चाहती थी। लेकिन आज मुझे मजबूरी में मतलब मैं बना रही हूँ ब्लॉग। ये मैं कश्मीरी मिर्च आप लोगों को दिखा रही हूँ। मैं हमेशा से बोलती हूँ ना, मैं थोड़ा सा सब्जी में कलर लाने के लिए कश्मीरी मिर्च डालती हूँ। आप लोगों को कई बार बताई हूँ ना कि मैं लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। तो यही है लाल मिर्च पाउडर। पैकेट खत्म हो गए थे, तो डब्बा को मैं धो दी थी 1 दिन पहले ही, मतलब मैं नहीं धोई थी, हाउस हेल्पर से धुलवा ली थी।
तो नया पैकेट मुझे उसमें डालना था, डब्बे में नया पैकेट मैं खोल रही थी, तो मैं सोची कि थोड़ा सा आप लोग को दिखा दूं कि मैं एवरेस्ट का ये काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यूज करती हूँ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कलर होता है, मतलब कलर के लिए डालती हूँ, इसमें तीखापन नहीं होता है। तो चलिए अब ब्लॉग की टॉपिक के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जब भी हम अपनी वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट करते हैं या वेट लॉस जर्नी में रहते हैं तो हमारे मन में हमेशा यही ख्याल आता है कि हमें एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी है और हमें कुछ भी चीज अपनी पसंद का नहीं खाना है। अगर हम उसे खाएंगे तो हमारी जर्नी वहीं स्टॉप हो जाएगी और फिर इतने दिनों की मेहनत पे पानी फिर जाएगा। सभी के मन में ऐसा सवाल आता है, लेकिन मैं अपनी एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं, आप लोग मेरे स्टार्टिंग के ब्लॉग, जब भी मैं आप लोग से कुछ बात बोलती हूँ ना और ये बात बोलती हूँ कि आप लोग स्टार्टिंग के ब्लॉग देखिए, इसका मतलब ये है कि मैं अपना यहाँ तक का जर्नी वैसे ही करके ले आई हूँ। आप लोग आज ही नहीं, अगर आज मैं बोलती हूँ कि नहीं मेरा वेट 17 kg कम हो गया, 18 kg कम हो गया है, तो जब मेरा स्टार्टिंग फेज था वेट लॉस जर्नी का, आज से 1.5 साल पहले, आप लोग जाके मेरे ब्लॉग देखिए, उस समय की बात करूं तो उस समय भी मेरे घर में ना संडे के दिन पूड़ी, सेवई और सब्जी बनती ही थी, मतलब छोला चना, क्योंकि देखिए हम लोग पूरे प्योर वेजिटेरियन हैं, तो हमारे यहाँ नॉनवेज में कुछ बनता नहीं है, तो यही हमारे यहाँ स्पेशल चीज है, पनीर की सब्जी, चना, छोला, राजमा, यही हमारे यहाँ स्पेशल होता है और संडे को हम इसी तरह से स्पेशल बनाते हैं। आज तो सब्जी नहीं थी हरी और टमाटर भी नहीं था, तो मैं आलू का भुजिया बना दी हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं संडे के दिन आज मेरा वेट कम हो गया है या फिर मुझे लगता है कि नहीं अब मुझे इससे ज्यादा वेट लॉस नहीं करना है तो आज मैं सब कुछ खा रही हूँ, ऐसा नहीं है। जब मेरा वेट ज्यादा भी था, 70 kg, 75 kg, 80 kg भी था, तब भी मेरे घर में संडे को ये बनता था और मैं यही खाती थी। आप लोग जाइए पहले के ब्लॉग देखिए, आप लोग को लगता होगा कि अगर मैं आप लोग को इसलिए बोल रही हूँ कि मेरा वेट अब कम हो गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपनी वेट लॉस जर्नी के स्टार्टिंग फेज से ही संडे को अपना इस तरह का मील ली हूँ, मतलब जो मेरे घर में बनता है मैं वही खाती हूँ संडे को। पूरी का आटा मैं लगा दी, भुजिया बन गया है और अब बनानी है पूड़ी। तो हस्बैंड जी भी नहाने घुसे थे, तो मैं सोची कि चलो थोड़ी देर यहाँ रिलैक्स हो जाऊं, बहुत गर्मी लग रहा था और पानी मुझे लेना था। मैं आप लोग को बताई हूँ ना कि मैं अपनी ब्रेकफास्ट के पहले 2 लीटर पानी ले लेती हूँ। एक मैं अर्ली मॉर्निंग उठते के साथ ही ली, थायराइड की मेडिसिन के साथ, मतलब आज तो अर्ली मॉर्निंग नहीं उठी हूँ, 7 बजे उठी हूँ, लेकिन जब भी उठी हूँ तो इसी ग्लास में 1 गिलास पानी ली हूँ थायराइड की मेडिसिन के साथ। उसके बाद नहाने जाने के पहले मैं 1 गिलास फिर से पानी पी कर गई हूँ। नहाकर जब मैं चाय पी रही थी तो फिर एक तीसरा ग्लास था और ये रहा चौथा ग्लास ब्रेकफास्ट बनाने के देने के पहले, मतलब पूरी बनाने के देने के पहले, क्योंकि अभी हस्बैंड जी खाएंगे, मेरी बेटी खाएगी, तो करीब आधा घंटा 40 मिनट हो ही जाएगा इन सब चीजों में। तो 40 मिनट के बाद, मतलब 40 मिनट के पहले, ब्रेकफास्ट के 40 मिनट के पहले फिर लास्ट ग्लास, मतलब 2 लीटर का वाला लास्ट ग्लास बोल रही हूँ। पूरे दिन में तो मैं 8 ग्लास पानी पीती हूँ, लेकिन 2 लीटर जैसे बताया ना, नाश्ता के पहले मैं 2 लीटर पानी पीती हूँ, तो ये दूसरा लीटर का लास्ट ग्लास था। तो इस तरह से करके हाफ करके मैं 4 ग्लास पानी पी चुकी हूँ अभी तक। तो ये मेरा हिसाब रहता है, ब्रेकफास्ट के पहले 2 लीटर, लंच के पहले 1 लीटर, डिनर के पहले 1 लीटर, तो 4 लीटर हो गया। उसके अलावा बीच में कभी जूस पी लिए, कभी ये मॉर्निंग ड्रिंक पी लिए, वो अलग है, वो अलग काउंट है, लेकिन ये ग्लास से पानी 8 से 9 ग्लास में मैं जरूर पीती हूँ। तो डियर देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग से ये बात बोलना चाहती हूँ कि कभी भी आप लोग अपने मन में ये डाउट मत रखिएगा कि वीक में एक दिन अगर आप अपने पसंद का खाना खाएंगे या घर पे खाएंगे या बाहर खाएंगे तो आपकी वेट लॉस जर्नी खराब होगी। ऐसा नहीं है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, आपको समय का ध्यान रखना है, आपको पोषण का ध्यान रखना है। कोई भी चीज आप खाते हैं तो आपको ये सोचना है कि आप किस टाइम पे खा रहे हैं। आप तला हुआ भी खाइए, लेकिन हाँ वीक में एक बार, एक मील के लिए खाइए। आप बाहर जाते हैं आप खाइए, लेकिन चूज कीजिए। आप मैदा नहीं खाइए, आप सुगरी ड्रिंक नहीं पीजिए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, आइसक्रीम वगैरह, आपको ये सब चीज नहीं खाना है। आप नॉर्मल अगर बाहर में जाते हैं, मान लीजिए आपको डोसा खाना है, इडली खाना है, या फिर आपको डिनर भी लेना है, तो डिनर में आपको क्या लेना है, नान नहीं लेना है, आपको रोटी लेना है, आप फ्राइड राइस ले सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो वो भी आप खा सकते हैं। बस थोड़ा समय का ध्यान रखना है। अगर आप डिनर में हैवी ले रहे हैं तो आपको दिन में आपका उस तरह से आपका मील होना चाहिए कि आपकी कैलोरी ज्यादा ना बढ़े। इन सब चीजों को अगर आप मैनेज कीजिएगा ना, तो ऐसा नहीं है कि आप वीकेंड में अपना एक मील अपने पसंद का नहीं खा सकते हैं। आप जरूर खा सकते हैं, और मैं भी ऐसा ही करती हूँ। हर वीकेंड में हमारे घर में कुछ ना कुछ बनता है। हर मंथ में किटी जाती हूँ और वहां पे भी मैं खाती हूँ, लेकिन हाँ मैं बहुत ज्यादा सुगरी आइटम नहीं खाती हूँ। मैं ऑयली नहीं खाती हूँ, मैं मैदे की बनी हुई चीज नहीं खाती हूँ, मैं सुगरी नहीं खाती हूँ। बस ये 3 चीजों का मैं बहुत अच्छे से ध्यान
ध्यान रखती हूँ। और ऐसा नहीं है कि वीक में एक दिन अगर अपने पसंद का चीज आप खा लीजिएगा तो आपकी वेट लॉस जर्नी खराब हो जाएगी। ये बिल्कुल मिथ है, मिथ। और ये मैं अपना प्रूफ के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ आप लोग को बोलती हूँ। तो आप सब भी वीक में एक दिन एक मील अपने पसंद का जरूर खाया कीजिए। इससे आपकी वेट लॉस जर्नी प्रभावित नहीं होगी, बल्कि इससे आपकी वेट लॉस जर्नी और भी अच्छी तरीके से होगी। और भी आप सोचिएगा ना कि चलिए एक वीक में बहुत अच्छे से करूंगी, संडे को तो अपना मनपसंद खाना ही है। बस ध्यान क्या रखना है, अपने खाने के पोषण का और उसकी टाइमिंग का। ये मेरी थाली है, हस्बैंड जी को और बेटी को मैं खिला दी, टाइम आप लोग को दिखा देती हूँ। ये मेरी ब्रंच है। उसके बाद दोपहर में हमने केवल और केवल वाटरमेलन लिया था, मतलब सभी ने, कोई नहीं खाया था। और मैं 4 पूरी, पूरी की साइज आप लोग देख रहे हैं, आलू का भुजिया, ये दही वाली चटनी ना, ये इतनी ही थी, लास्ट थी, मैं बचा के रखी थी। एक मेरी फ्रेंड रेसिपी मांगी हूँ, तो नेक्स्ट मैं जरूर रेसिपी दूंगी दही वाली। ये ना पहले वाली है, जो मैं पहले बनाई थी ना वही वाली थी, बची थी। और मुझे दही वाली चटनी ना बहुत पसंद है, मतलब धनिया पत्ता डाल के जो बनाई हूँ। और साथ में ली हूँ आज दही ली हूँ, ठंडी ठंडी दही, थोड़ी सी जागरी पाउडर डाल के। तो ये है आज मेरे पूरे मतलब संडे का ब्रंच बोल सकते हैं, जिसे मैं बहुत इंजॉय के साथ खा रही हूँ। इतने दिन के बाद मीठे में जागरी ली हूँ ना, तो मेरा बहुत अच्छा लग रहा है खाने में। तो इसलिए मेरा फेस एक्सप्रेशन आप लोग समझ रहे होंगे, मतलब दही में गुड़ डाल रही हूँ ना, तो मुझे बहुत मजा आया खाने में। काफी दिनों, मतलब मैं चाय में आजकल जागरी पाउडर नहीं लेती हूँ ना, तो इसीलिए। हालांकि आज की चाय में मेरी जागरी पाउडर थी। तो डियर, जैसा कि मैं आप लोग को बताई हूँ कि संडे के दिन ना मैं ब्लॉग शूट नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि फिर देखिए ब्लॉग बनाऊंगी, पूरे दिन की बनाऊंगी तो एडिटिंग भी ज्यादा होगी, रात हो जाएगी एडिटिंग करने में, तो फिर पूरा दिन आज वीडियो में ही चला जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। तो इसी वजह से ना आज का वीडियो मैं यहीं तक रखती हूँ। सब कुछ खाइए और वजन घटाइए, इसी सोच के साथ फिर आज के इस ब्लॉग को यहीं अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपने प्यारे प्यारे कमेंट से आप मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।